इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। नमस्कार। यूएस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, कूटनीति और दोस्ती की नई इबारत लिखी है। मसलन ट्रंप 1 से 11 तभी होते हैं जब ट्रंप के साथ मोदी होते हैं। मोदी ट्रंप के बराबर हैं क्योंकि 1 और 1 2 नहीं 11 होता है। गौतम अदानी मोदी के खास नहीं हैं, लेकिन भारत में रहने वाले सभी मोदी के खास हैं और अदानी जी भारत में ही रहते हैं। मोदी जी ये इबारत उस नेता के सामने लिख रहे थे जिसने हाल ही में 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डालकर मालवाहक विमान से भारत में उतारा। ऐसे सभी बिंदुओं पर एक एक कर विस्तार से बात करेंगे। पहले राहुल गांधी के उस बयान को सुन लेते हैं जो उन्होंने अदानी पर सवाल के रूप में मीडिया के सामने रखा था। अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है। ये सब वहां बोला जा रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप पर सड़क से संसद तक बवाल ही बवाल रहा, लेकिन मोदी जी ने अपना मुंह नहीं खोला। भारत की गोदी मीडिया की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वह एक भी सवाल मोदी जी से पूछ सके, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने सवाल पूछा, वही सवाल पूछा जो राहुल गांधी पूछते आ रहे हैं। संजोग देखिए, मोदी जी ने जवाब भी वैसा ही दिया जैसा कि राहुल गांधी संभावना व्यक्त कर रहे थे। पत्रकार ने मोदी जी से सवाल पूछा, अदानी मुद्दे पर आपने ट्रंप से बात की? मोदी जी बोले, Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई। सवाल था क्या बात हुई और मोदी जी बता रहे हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। लेकिन यही तो मोदी जी की खूबी है। सवाल अदानी पर हुआ और अपने मोदी जी ने लोकतांत्रिक, संस्कार, संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्द सामने रखकर पत्रकार को कंफ्यूज कर दिया। अंत में मोदी जी यह कहकर ट्रंप की नाराजगी से भी अपने आप को बचा लिए कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं और न बात करते हैं। अर्थात अदानी का मामला व्यक्तिगत है। अब यह सवाल मत कीजिएगा कि किसके लिए व्यक्तिगत है, मोदी जी या अदानी जी के लिए। वैसे राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि यह मामला मोदी जी के लिए व्यक्तिगत है, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी।
मोदी जी ने यूएस दौरे पर केवल पत्रकार को ही कंफ्यूज नहीं किया, ट्रंप को भी कंफ्यूज किया। मसलन रुपया गिर रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रोजी के लिए भारतीय डंकी रूट से ट्रंप के अमेरिका जा रहे हैं। ट्रंप ऐसे भारतीयों के हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी डालकर दुलत्ती मार रहे हैं और मोदी जी उन्हें बता रहे हैं कि आप 1 से 11 तब होते हैं जब मोदी के साथ मैं से हम होते हैं। मोदी जी ट्रंप को ये भी बताना नहीं भूले कि आपका राष्ट्र विकसित है, यह पुरानी बात हो गई। नई बात यह है कि भारत विकसित होने वाला है। यह और बात है कि अभी डंकी रूट पर है। राष्ट्रपति ट्रंप की जब भी बात आती है तब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हर किसी को याद आता है, हर किसी को उससे प्रेरणा मिलती है। वैसे ही भारत में विकसित भारत 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प, उसको आज नई गति मिल रही है, नई ऊर्जा मिल रही है। अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, भारत विशाल लोकतंत्र, और इसलिए हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि भारतीयों को हथकड़ी और जंजीर के साथ भारत भेजने वाले ट्रंप से मोदी ने क्या सवाल किया, मोदी अदानी की दोस्ती का क्या हुआ, तो जवाब सुन लीजिए। भारतीयों के हाथ में हथकड़ी लगाने और जंजीर बांधने के सवाल पर मोदी जी मौन रहे। जहां तक अदानी की दोस्ती की बात है तो नया चैप्टर लिख रहे हैं, सुन लीजिए। ने आज अपनी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का एक और प्रमाण और उदाहरण दिया। खबरों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब अडानी जी को सेना के विरोध के बाद भी भारत के सीमा के 1 किलोमीटर पास में अपने निजी मुनाफे के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनुमति उनको मिली। इसके विरोध में कांग्रेस और विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने विरोध जताया। सरकार के पास कोई जवाब था नहीं, सरकार के पास कोई उत्तर था नहीं। इस विषय को वो दबाना चाहते हैं, इस विषय को वो परे रखना चाहते हैं और इसीलिए बिना कोई जवाब दिए हुए आज सरकार बस चुप बैठी रही। जो लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, आज इन्होंने सेना के विरोध के उपरांत अपने निजी दोस्त को निजी मुनाफे के लिए आज पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा को परे रख दिया है। यही उनकी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद को पर्दाफाश हमने किया है। कांग्रेस पार्टी चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहें, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह से नियम कानून बदल सकते हैं, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने को तैयार हैं। अगर आप इसका कच्चा चिट्ठा और सच सुनना चाहते हैं तो आगे की बातें जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि असलियत यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भारत पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर जो मौजूदा गांव और सड़कें हैं उनको छोड़ के कोई बड़ा निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन असलियत यह भी है कि मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी आज की तारीख में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़े सोलर और विंड टर्बाइन प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। असल में हुआ ऐसा कि SECI जो एक सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसको 23,000 हेक्टेयर की भूमि आवंटित करी थी गुजरात सरकार ने सोलर और विंड एनर्जी पर काम करने के लिए। SECI ने कहा कि क्योंकि ये सब प्रतिबंध है 10 किलोमीटर इत्यादि का,
उनके लिए यह काम करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ विंड टर्बाइन लगा सकते हैं, लेकिन अगर सोलर पैनल नहीं लगेगा तो ये उनके लिए प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बस फिर क्या था, गुजरात से चिट्ठी लिखनी शुरू हुई प्रधानमंत्री कार्यालय पर और बोला गया कि रक्षा मंत्रालय से मिलकर इस मुद्दे को उठाया जाए और इसका समाधान निकाला जाए। अप्रैल 2023 की यह बात है। 21 अप्रैल 2023 को एक बड़ी बैठक बुलाई गई दिल्ली में, जिसमें कि गुजरात के अधिकारी आए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के लोग आए, SECI के लोग आए और मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल तक उसमें उन्होंने भाग लिया। उस मीटिंग में आर्मी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि सोलर पैनल लग जाने से टैंक मूवमेंट और निगरानी करने में दिक्कत होगी, लेकिन डेवलपर्स ने उनको यह विश्वास दिलाया कि ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आर्मी ऑफिशियल्स ने बोला था सोलर पैनल का साइज बदला जाए, जिसको खारिज कर दिया गया इस डिमांड को। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उसी दिन यह फैसला लिया कि और मंजूरी दे दी कि पाकिस्तान से 2 किलोमीटर की दूरी पर, बॉर्डर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सोलर पैनल और 1 किलोमीटर की दूरी पर विंड टर्बाइन लग सकती हैं। बस फिर क्या था, मोदी सरकार ने मई 2023 कुछ ही दिनों के अंदर इसको औपचारिक भी किया और सब मंत्रालयों को इसकी बकायदा अधिसूचना जारी करके सूचना भी दे दी गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस SECI ने, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकारी कंपनी थी जिसको 23,000 हेक्टेयर जमीन मिली थी, जिसने इतनी सारी दिक्कतें बताई थी, उसने एकाएक 3 महीने बाद वो जमीन गुजरात सरकार को सरेंडर कर दी, गुजरात सरकार को वापस कर दी। और खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो वापसी की गई, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के कहने पर की गई। और उसके बाद शुरू हुआ असल खेल, और असल खेल ये था कि गुजरात सरकार ने अपने आवंटन के जो रूल थे उसको बदला, क्योंकि पहले आवंटन सिर्फ सरकारी उपक्रमों को हो सकता था। उन रूल्स को बदला गया और जमीन कहां पहुंची ये तो आप जानते ही हैं, आपका 4 साल का बच्चा भी बताएगा। जमीन पहुंची गौतम अडानी के हाथों में। तो ये सारा षड्यंत्र, ये सारी साजिश रची गई कि अंततोगत्वा जमीन किसी तरह से गौतम अडानी के हाथों पर चल जाए। लेकिन यही नहीं, जो रूल्स बदले गए वो सिर्फ भारत पाक बॉर्डर के लिए ही नहीं, बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए, चाइना के बॉर्डर के लिए, म्यांमार के बॉर्डर के लिए, नेपाल के बॉर्डर तक के लिए बदल दिए गए। लेकिन असलियत यह है कि इतनी बड़ी साजिश रची गई, पूरी साठगांठ हुई मोदी की केंद्र सरकार की, बीजेपी की गुजरात सरकार की, नियम बदले गए, नियम कानून ताक पे रखे गए और हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हुए यह फैसला लिया गया। इतना बड़ा रणनीतिक फैसला, इसमें 2 दिक्कतें हैं। जमीन सस्ते दाम पर देनी थी अडानी को, और यह सारा षड्यंत्र, यह सारा ताना बाना इसलिए रचा गया था। और फिर से वही काम एक सरकारी कंपनी के साथ हुआ जो पहले HAL के साथ हुआ था, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। यह नरेंद्र मोदी का असली देश प्रेम है, यह उनका फर्जी राष्ट्रवाद है कि वो इस देश की भूभागीय अखंडता, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तक से खिलवाड़ करने को तैयार है। अडानी के चक्कर में मोदी क्या क्या कर गुजरेंगे, शायद इसका अंदाजा भी नहीं है हमें और आपको।